जय श्री राम करें जगह व्यूअर्स, दिस इज वेगा बंसल और आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल लव के एपिसोड 45 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ एक सोल्जर कोस्ट लॉर्ड ली जिंग को बताता है श्वानु कल यिंगजो के लिए निकल चुकी है, उनके साथ एक मॉडल भी है। हमने एरिया घेर लिया है, अगर श्वानु प्रिंसेस यांजी के लिए कोई खतरा बढ़ाती है हम एक्शन ले लेंगे। ली जिंग पूछता है वो लोग यिंगजो में क्या कर रहे हैं, क्या वो डिवाइन फंगल ग्रास के लिए यहाँ आई है। सोल्जर बताता है ये अलग मैटर है, श्वानु के हाथ में लिटिल प्रिंस भी है, अगर हमारी उनसे फाइट हो भी गई तो हम शायद लिटिल प्रिंस को हर्ट ना कर दें, इसलिए हम उनके करीब जाने की हिम्मत कर भी नहीं सकते। ली जिंग मुड़ता है। सोल्जर कहता है मैं समझ गया, हम प्रिंस की सेफ्टी को सबसे पहले ध्यान रखेंगे। ली जिंग कहता है तुम गलत हो, कोई प्रिंस नहीं है, मेरा बच्चा मरा हुआ जन्मा है। सोल्जर सब समझ के जाता है। ली जिंग मन में सोचता है श्वानु तुमने मुझे पिछले 70,000 ईयर से धोखे में रखा है, तो अब क्यों तुम उस बच्चे को संभाल के रखना चाहती हो, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। यहाँ श्वानु अपने बच्चे को सुलाती है, तभी यांजी आग में लकड़ी डालती है। श्वानु पूछती है क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं पागल हूँ जो एक बीमार बच्चे को लेकर घूम रही हूँ। यांजी मना करके कहती है गोस्ट ट्राइब एक कर्स वाली जगह है, वहाँ लोगों की नफरत और ख्वाहिशें हैं, अगर कोई वहाँ रहता भी है तो उससे जबरदस्ती कराया जाता है कि वो औरों को नुकसान पहुँचाए, वो उनसे खुद उबर भी नहीं पाते। अगर तुम मेरे ब्रदर को फॉलो करके नहीं आती तो शायद आज तुम इतना खो नहीं पाती और ना ही तुम्हारे दिल में इतनी नफरत भरी हुई होती। श्वानु एग्री करके कहती है अगर मैं तुम्हारे ब्रदर ली जिंग को फॉलो नहीं करती तो बहुत दुखी होकर बताती है क्या तुम्हें पता है कि मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटी थी। जब मैं छोटी थी तो मेरी बड़ी बहन की शादी चिंगचू के फॉक्स किंग बाईजी के बड़े बेटे से हुई। मैंने हमेशा से सुना था कि मेरी बड़ी बहन ने कैसे फैमिली का नाम बढ़ाया है। मेरी बहन की वजह से मैं चिंगचू की बादशाह के साथ बड़ी हुई, वो चिंगचू की प्रिंसेस के साथ मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन भी थी, बट मैं कुछ भी नहीं। तब मेरी मदर मेरी शादी ब्लैक बेयर स्पिरिट के साथ कराना चाहती थी, तो मैं कुल्लून माउंटेन भाग गई। मैं तुम्हारे ब्रदर से वाकई में बहुत प्यार करती हूँ, मैंने उससे उसकी सीन उसकी स्वीट हार्ट को उससे छीना है, एक गलत कदम और सब बिखर गया। अब तो मैं वापस मुड़ भी नहीं सकती। मैंने तुम्हारे भाई के लिए सब कुछ छोड़ा, उन्हें लगा कि मैं सबसे ज्यादा गोस्ट क्वीन बनना चाहती हूँ, बट अगर मैं उनसे सबसे ज्यादा प्यार नहीं करती तो मैं आज ऐसी हालत में पहुँचती। वो रोती है। यहाँ बात पे श्वानु सो चुकी होती है, तभी वहाँ ज़ीलान आकर पूछता है तुम्हारी भाभी बीमार बच्चे को साथ में लेकर क्यों घूम रही है, उनका बच्चा डरावना सा दिख रहा है। यांजी कहती है तुम हमारे साथ यहाँ तक आए हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगा। ज़ीलान पूछता है क्या। यांजी बताती है मैं मॉर्टल नहीं हूँ, मैं गोस्ट टाइप से हूँ। ज़ीलान कहता है तो तुम अब बात कर रही हो, जब मैं छोटा था तब से मैंने नाटकों में सुना था कि गोस्ट टाइप की ब्यूटीफुल लेडीज सिर्फ किताबों में ही मिलती हैं। अब मैं उनसे मिल चुका हूँ तो मुझे किस बात का डर। यांजी बताती है ईस्टर्न सी का यिंगजो है, कोई भी डाइटिस यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता, बट तुम यहाँ जिद से हमारे साथ आई हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि कहीं तुम मारे न जाओ। ज़ीलान कहता है मैं ईस्टर्न सी के यिंगजो के बारे में कुछ भी नहीं जानता, मुझे समझ नहीं तो मैं किस बात पे डरूं। यांजी कहती है तो किसे पता था कि तुम इतनी अच्छी बातें कहोगे। ज़ीलान कहता है मैं तो एक कांस्टेबल हूँ, ऐसा मैं ऑफिशियल से बहुत सुनता हूँ, इसलिए सब सुनकर मुझे सब याद होने लगा है। तुम सोने जाओ, मैं सब देखता हूँ। जैसे ही वो उठकर जाता है तभी यांजी उसका हाथ पकड़कर कहती है अगर तुम यहाँ नहीं होते तो हम भी नहीं होते। ज़ीलान बैठकर कहता है तुम औरतें कुछ ज्यादा ही सोचती हो, क्या तुम किसी को पसंद करती हो। यांजी कहती है तुम एकदम से मुझसे ऐसा क्यों पूछ रही हो। ज़ीलान कहता है मैं जानना चाहता हूँ। यांजी बताती है 70,000 ईयर्स पहले शायद मुझे कोई पसंद आया, वो एक डाइटी था और मैं बहुत छोटी थी, मुझे तो वो बहुत क्यूट भी लगा, बट वो ऐसा सब खत्म हो गया। मैं ये भी नहीं जानती क्या मैं उसे पसंद करती थी भी या नहीं। ज़ीलान हंस के कहता है तुम वो कहती हो जो तुम्हारे दिमाग में होता है। यांजी कहती है मैं तो ऐसी हूँ, बस मॉर्टल रेम में मॉर्टल्स को टैकल करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मुझे ना बोलने का नाटक भी करना पड़ा। ज़ीलान कहता है तो कांस्टेबल मॉर्टल होने के नाते मैं वो कहता हूँ जो मेरे दिमाग में होता है। आई लाइक यू गर्ल। यांजी शॉक में कहती है तुम। ज़ीलान कहता है क्या तुम हमेशा नहीं कहती थी जो भी मन में हो वो कह दो, अब तुम क्यों घबरा रही हो, क्या तुम मुझे पसंद करती हो। जैसे ही यांजी कुछ कहने जाती है ज़ीलान कहता है तुम मुझे अपना जवाब मत देना और मेरे प्यार में मत पड़ना। यांजी पूछती है क्या तुम जानते थे कि मैं कौन हूँ। ज़ीलान एग्री करके बताता है तुम गोस्ट ट्राइब की प्रिंसेस यांजी हो, मैं सब पहले से जानता था कि तुम गोस्ट लॉर्ड ली जिंग की छोटी बहन हो। यांजी शॉक में पूछती है तुम पहले से सब जानते थे। ज़ीलान बताता है मैं शुरू से जानता था। यांजी शॉक में पूछती है तो तुम कौन हो। ज़ीलान बताता है मैं कल सब तुम्हें बता दूंगा, अभी तुम ये सब बातें भूल जाओ, तुम मुझे एक कांस्टेबल समझो और मुझे तुम्हें इस जर्नी में लास्ट तक प्रोटेक्ट करने दो।
प्लीज। यानजी एग्री करती है। जीलान कहता है देखो ये वो यानजी है जिसे मैं पसंद करता हूँ, सो जाओ मैं बाहर देखता हूँ। यानजी सोच में पड़ती है। दूसरे ही दिन सभी केव में पहुँचते हैं। यानजी बताती है 4 मिस्टिकल बीस्ट हुंडन, चोंगजी, टाऊ और टाओ टाई है। इन सभी के पास हेवनली फादर की पावर है। सभी बहुत डरावने और खतरनाक भी है। कॉमन डायटीज तो इनके आसपास भी नहीं जाते। जीलान कहता है सच में ये इतने डरावने हैं? अच्छी बात है, तो आज मैं उनसे मिलकर आता हूँ। यानजी बताते हैं उन सभी 4 बीस्ट को एक सेलेस्टियल शील्ड ने ट्रैप करके रखा है। वो फ्रीली बाहर और अंदर आ जा नहीं सकते, बट जब हम अंदर पहुँच जाएंगे तो अंदर उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। सो तुम यहाँ केव के बाहर रुको, चाहे कुछ भी हो और तुम कुछ भी सुनो, अंदर बिल्कुल मत आना। अगर मैं शाम तक नहीं लौट के आ पाऊँ तो तुम भाभी को यहाँ से ले जाना। जीलान पूछता है तुम अंदर अकेले जाने वाली हो? यानजी एग्री करके कहती है भाभी कुछ ठीक नहीं लग रही है, इन्हें बाहर अकेला छोड़ना बिल्कुल डेंजरस होगा। मैं भाभी को तुम्हारे पास छोड़ के जा रही हूँ। वह श्वानु से कहती है भाभी मेरा तुम यहाँ वेट करना, मैं आपके बच्चे को बचाने के लिए डिवाइन फंगल ग्रास लेने जा रही हूँ। वो अंदर तलवार निकाल कर जाती है। बाहर जीलान कहता है पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रही है। वह श्वानु से कहता है तुम यहीं रुकना, अगर तुम जीना चाहती हो तो कहीं भी मत जाना। वो भी अंदर जाता है। बाहर श्वानु सोचती है नहीं, मुझे खुद डिवाइन फंगल ग्रास को लेना होगा। यानजी अंदर केव के जाती है, तभी पीछे जीलान उसे छूता है। यानजी डर के उस पर तलवार चलाती है। वो जीलान को देखकर पूछता है मैंने तुम्हें केव के बाहर रुकने को कहा था ना? जीलान कहता है मजाक कर रही हो, मैं मैन हूँ तो मैं बाहर रुक कैसे सकता था? तभी पीछे श्वानु भी आती है। वो जीलान से कहती है जल्दी भाभी को यहाँ से लेकर जाओ। जितना तुम आसानी से सोच रहे हो उतना इन 4 मिस्टिकल बीस्ट से डील करना आसान नहीं है। तभी वह 4 मिस्टिकल बीस्ट सामने आते हैं। चारों बीस्ट उन्हें चारों तरफ से गिरते हैं। जीलान और यानजी उनसे लड़ते हैं। यानजी बीस्ट से लड़ते हुए गिरती है और घायल हो जाती है। श्वानु पीछे होकर घबराती है। तभी जीलान कहता है मैं कुल्लर माउंटेन का 16 डिसिप्लिन जीलान हूँ। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तुम यहाँ किसी को भी हर्ट करने की सोच भी नहीं सकते। वो सभी से अकेले ही लड़ता है। एक बीस्ट उसे गिरा देता है। केव के बाहर लीजिंग और उसके सभी सोल्जर पहुँचते हैं। लीजिंग कहता है बुरा हुआ, यानजी ने उन सभी मिस्टिकल बीस्ट को प्रोवोक किया। वो अंदर भागा हुआ जाता है। बाहर सोल्जर कहता है गोस्ट लॉर्ड को प्रोटेक्ट करो। सभी अंदर जाते हैं। सभी एक एक करके उन सभी बीस्ट से लड़ते हैं। लीजिंग यानजी को बेहोशी की हालत में उठाता है। यहाँ एक एक करके सभी सोल्जर्स बीस्ट के हाथों मारे जाते हैं। जीलान लीजिंग को कहता है जब तक गार्ड्स हैं तुम यहाँ से चले जाओ। लीजिंग कहता है क्या तुम नहीं जानते कि इन बीस्ट के अंदर किसकी पावर है? भले ही तुम जैसे 10 भी हो तुम इनसे बच नहीं पाओगे। एक एक सोल्जर उन सभी बीस्ट से मरते हैं। यहाँ श्वानु लीजिंग को पुकारती है कि आप यहाँ डिवाइन फंगल ग्रास के लिए आए हैं जिससे हमारा बच्चा बच सके। लीजिंग कहता है ग्रास के बारे में तुम भूल ही जाओ। वो जीलान को यानजी देता है और कहता है इन सभी वुमेन को बाहर लेकर जाओ। जीलान कहता है अगर तुम्हारी बहन नहीं होती तो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत ही नहीं थी कि तुम मुझे बचाओ। वो श्वानु को बाहर ले जाता है, पर श्वानु मना करके कहती है डिवाइन फंगल ग्रास है यहाँ, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मुझे मेरे बेटे को बचाना है। जीलान कहता है तुम्हें जो करना है वो तुम करो, मरना है तो मरो। वो यानजी को बाहर लेकर जाता है और साइड में बिठाकर कहता है लगता है कोई भी नहीं बचेगा। तभी वहाँ येहुआ आता है। जीलान कहता है क्राउन प्रिंस। येहुआ पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसने उन 4 बीस्ट को डिस्टर्ब किया? जीलान बताता है गोस्ट ट्राइब अपने बच्चे को बचाने के लिए डिवाइन फंगल ग्रास को लेने आए हैं। येहुआ बोलता है गोस्ट ट्राइब में कौन? जीलान बताता है गोस्ट लॉर्ड और क्वीन दोनों अंदर ही है। येहुआ जीलान और यानजी को एक प्रोटेक्टिव बैरियर से बांधकर अंदर जाता है। अंदर लीजिंग उन 4 बीस्ट से लड़कर गिरता है। तभी येहुआ आकर अपनी तलवार की पार से उन सभी बीस्ट को मारकर गिराता है। लीजिंग श्वानु को पकड़ के कहता है चलो बाहर। येहुआ अकेले लड़ने के लिए बढ़ता है। वो एक एक करके उन सभी बीस्ट को मारते हुए बचता है। तभी एक बीस्ट येहुआ को पकड़ता है। पीछे से दूसरा बीस्ट उसे मारने के लिए बढ़ता है। येहुआ उससे बचता है और एक बीस्ट खत्म होता है। येहुआ उस बीस्ट को मारकर घायल होकर खून की उल्टी करता है। वो लीजिंग और श्वानु को देखकर कहता है तुम अभी तक यहाँ हो, जाओ। लीजिंग जैसे ही श्वानु को बाहर लेकर जाता है। श्वानु मना करके कहती है डिवाइन फंगल ग्रास मेरे बेटे के लिए ही है, मुझे उसे बचाना है, मैं नहीं जाऊंगी। यहाँ येहुआ अपनी पार से सभी डिवाइन फंगल ग्रास को लेता है। श्वानु ये सब देखकर जैसे ही येहुआ पे तलवार से हमला करती है, येहुआ उसे अपने हाथ से गिराता है। तभी पीछे ताऊ बीस्ट येहुआ का हाथ काटता है। येहुआ का एक हाथ वो खींचकर निकाल लेता है। ये सब देखकर लीजिंग ताऊ से लड़ता है। श्वानु जैसे ही बचकर भागती है वो ताऊ से जख्मी होकर गिर जाती है। येहुआ अपनी तलवार से ताऊ की तरफ फेंककर उसे मारता है। येहुआ बची हुई डिवाइन फंगल ग्रास को खत्म कर देता है।
फाइनली सभी बाहर आ जाते हैं। यहुआ का एक हाथ जा चुका होता है। वो अपने प्रोटेक्टिव शील्ड जीलान और यांजी के ऊपर से हटाता है। वो जीलान को अपने साथ चलने के लिए कहता है। तभी लीजिंग पूछता है, आप करने क्या वाले हैं? यहुआ बताता है, मैं यिंगजू को ईस्टर्न सी में डुबोने वाला हूँ और डिवाइन फंगल ग्रास के ट्रेसेस को भी खत्म करने वाला हूँ। यहुआ अपनी पार्ट से सब खत्म करता है। उसकी हालत बहुत खराब होती है। तभी यांजी रिक्वेस्ट करके कहती है, प्लीज आप मुझे एक डिवाइन फंगल ग्रास दे दें। यहुआ कहता है, तुम इसे यूज वैसे भी नहीं कर सकती हो, ये सेलेस्टियल ट्राइब का एक सीक्रेट आइटम है। यांजी कहती है, मैं जानती हूँ, बट इस बच्चे में सेलेस्टियल ट्राइब का आधा खून भी शामिल है। मुझे लगता है कि शायद ये उस पे काम कर जाए। हमारे ट्राइब की 70,000 ईयर्स की फ्रेंडशिप को देखकर ही आप उस बच्चे के लिए हमें ये डिवाइन फंगल ग्रास दे दें। यिंगजू जो ईस्टर्न सी में है वो खत्म हो चुका है और अब डिवाइन फंगल ग्रास इस दुनिया में नहीं बचा है। जो भी अभी आपके पास बचा है वो उस बच्चे की लास्ट होप है। ये हुआ एक डिवाइन फंगल ग्रास यांजी को देता है। यांजी उसे थैंक्स कहती है। यहाँ यांजी लीजिंग को बताती है, मैंने क्राउन प्रिंस से ये डिवाइन फंगल ग्रास को मांग लिया। हम ट्राई करते हैं कि शायद ये आपके बेटे को ठीक कर दे। श्वान्यू को लीजिंग पकड़ा हुआ होता है। श्वान्यू खून की उल्टी करती है। तभी यांजी कहती है, भाभी। तभी लीजिंग उसे रोकता है। वो श्वान्यू से पूछता है, तुम उठ गए? हाँ, डिवाइन फंगल ग्रास वो हमारे बेटे के लिए ही है। श्वान्यू उसके गाल पे हाथ लगाते हुए जैसे ही कुछ कहती है। लीजिंग कहता है, कुछ मत कहो, मैं तुम्हें कोस्ट ट्राइब ले चलता हूँ, तो वहाँ बेटर हो जाओगी। श्वान्यू बताती है, कुनलुन माउंटेन में पहले मैंने सच में। तभी लीजिंग कहता है, मैं सब जानता हूँ। श्वान्यू फाइनली खत्म हो जाती है। लीजिंग मन में कहता है, श्वान्यू 70,000 ईयर्स के बाद फाइनली मैंने तुम्हारे रियल चेहरे को याद कर ही लिया। हम कितने रिडिकुलस कपल थे, कितने पैथेटिक थे। वो दुखी होता है। तभी यांजी श्वान्यू से बेबी लेती है। लीजिंग पूछता है, क्राउन प्रिंस गए कहाँ हैं? यांजी बताती है, वो आगे गए हैं। यहाँ पीछे से लीजिंग क्राउन प्रिंस को ग्रीट करता है। यहुआ कहता है, मैंने तुम्हारी बहन को डिवाइन फंगल ग्रास दे दिया है, तो तुम अब यहाँ क्यों आए हो? लीजिंग पूछता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस डिवाइन फंगल ग्रास से आप बचा किसे रहे हैं? यहुआ कहता है, तो कब से सेलेस्टियल ट्राइब गोस्ट ट्राइब को रिपोर्ट करने लगा? लीजिंग कहता है, मेरी एक विश है कि मैं आपको रिमाइंड कराऊं कि आप इस ग्रास को किसी के भी ऊपर यूज करें, बट मो युआन के ऊपर बिल्कुल नहीं। ये हुआ मुड़ता है। लीजिंग कहता है, आप चिंता ना करें, मैं सेलेस्टियल ट्राइब के बीच में नहीं आऊंगा। मैं आपको ये एडवाइस सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ ताकि मैं आपका कर्ज चुका पाऊँ, जो आपने मेरे बेटे को बचाने के लिए मुझे डिवाइन फंगल ग्रास दी है। यहुआ पूछता है, मैं क्यों हाई गॉड मो युआन को बचा नहीं सकता? लीजिंग बताता है, 70,000 ईयर्स पहले मो युआन ने अपनी सारी स्पिरिट को बेल और पीस टेम्परर को सील करने में लगा दी। अगर वो वापस 70,000 ईयर्स के बाद रिवाइव होते हैं तो बेल में जो स्पिरिट है वो चली जाएगी। शिंकांग बेल के बाहर आ जाएगा। यहुआ कहता है, हाई गॉड मो युआन ने बेल खुद बनाई है, तो क्या वो इसे मैनिपुलेट नहीं कर सकते? लीजिंग बताता है, क्या आपने सोचा है कि शिंकांग और पावरफुल बन जाएगा तो बेल उसे कब तक बंद कर पाएगा? जब तक मो युआन की स्पिरिट चली जाएगी, और तब मैं कह सकता हूँ कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसे उस बेल से बाहर आने के लिए। यहुआ कहता है, जब से शिंकांग बेल में बंद है तो कैसे वो और पावरफुल बन गया? लीजिंग बताता है, हम सभी भाई बहने शिंकांग की पावर से सील हैं। अगर एक भी शिंकांग का बच्चा मरता है तो वो पावरफुल हो जाएंगे। कुछ टाइम पहले मेरा भाई मर गया है। यह हुआ सुनकर शॉक होता है। लीजिंग बताता है, सिंस आप और अयन एंगेज हैं और आप दोनों ही नेक्स्ट हेवनली लॉर्ड एंड एम्प्रेस बनेंगे, तो आप अयन के लिए हाई गॉड मो युआन को रिवाइव करने में उसकी हेल्प क्यों कर रहे हैं? यहुआ कहता है, हाई गॉड मो युआन शियान के मास्टर हैं। उसकी सिर्फ 70,000 ईयर से एक ही विश है कि वे उन्हें रिवाइव कर दे। लीजिंग पूछता है, तो अगर शिंकांग वाकई में बेल के बाहर निकलता है तो क्या आप अयन और मो युआन के लिए अपनी स्पिरिट का यूज करेंगे शिंकांग को सील करने के लिए? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आपके पास लास्ट डिवाइन फंगल ग्रास है, आपको जो ठीक लगे आप वो करें। यहाँ जैसे ही जीलान कहता है, मैं एक्चुअली। तभी यांजी कहती है, कुनलुन माउंटेन के 16 डिसिप्लिन जीलान हो तुम। जीलान पूछता है, तुम्हें कैसे पता? मेरे मुंह से कब निकला? यांजी हंस के बताती है, जब मिस्टिकल बीस्ट ने मुझे गिरा दिया तब मैंने तुम्हारे मुंह से सुना कि तुम्हारे मास्टर कौन है। जीलान बताते है, ये सेलेस्टियल टाइप का एक रूल है, लड़ाई से पहले हमें बताना पड़ता है कि हम कौन है, वरना अगर हम हार गए तो कोई भी हमारी बॉडी को कलेक्ट नहीं करेगा। मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ। एक दिन तुम्हारा ब्रदर लीजिंग कुनलुन माउंटेन में आए और उन्होंने बताया कि उन्होंने सीन को देखा है, तो मैं उसे ढूंढने मॉर्टल रिम में आ गया। किसे पता था कि जब तुम परेशानी में होगी मेरे सामने आ जाओगी। मैंने इस चांस का फायदा उठाया और तुम्हारे करीब आ गया। मैं तुम्हारे साथ रहकर ये देखना चाहता था कि गोस्ट ट्राइब की प्रिंसेस आखिरकार करना क्या चाहती थी, जो बोल नहीं सकती और रेस्टोरेंट भी चला रही है। यांजी हंस के पूछती है, मैं करना क्या चाहती थी?
तुम्हें क्या पता चला? जीलान मना करके कहता है, मैं तो इतना स्टूपिड था कि कुछ पता ही नहीं लगा पाया। यांजी बताते, मेरा कोई गलत मोटिव नहीं था, बस मैं गोस्ट टाइम में रहना नहीं चाहती थी जहाँ पार की स्ट्रगल है और मरने मारने पे उतारू है, इसलिए मैं शांति और पीस में रहना चाहती थी जब मुझे मॉर्टल रिम में मिला। जीलान कहता है, तो ये बात थी। यांजी पूछती है, जब तुम्हें पता चला कि मैं कुछ कर नहीं रही, क्या अब तुम वापस चले जाओगे? जीलान एग्री करता है। यांजी पूछती है, अगर मैं मॉर्टल रिम में वापस जाऊँ तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जीलान मना करके कहता है, मुझे कुल्लून माउंटेन से बुलावा आया है, सभी सीनियर वहाँ ऑलरेडी है, सो मुझे भी वहाँ वापस लौटना पड़ेगा। यांजी कहती है, ये जानती हुए कि मैं गोस्ट टाइप से हूँ और तुम एक हाई इमॉर्टल, तो मैं कैसे तुमसे पूछूं? बट मुझे पता ही नहीं कि मुझे गिव अप करना कैसे है। जीलान पूछता है, यांजी। तभी यांजी कहती है, अब मैं चलती हूँ, तुम पीछे मत आना। वो जाती है। यहाँ कुल्लून माउंटेन में एक डिसिप्लिन कहता है, ये क्रेन वैसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसा एक रूसी रिवर में लड़ाई के वक्त कर रहे थे, आखिरकार हो क्या रहा है? तभी वहाँ ये हुआ मरी हालत में पहुँचता है। डिसिप्लिन कहता है, कुल्लून माउंटेन के डिसिप्लिन के अलावा कोई भी अंदर आ नहीं सकता। यह हुआ खड़ा होता है। डिसिप्लिन उसे मास्टर समझकर ग्रीट करता है। यह हुआ कहता है, मैं क्राउन प्रिंस ये हुआ हूँ। डिसिप्लिन ग्रीट करके कहता है, इतनी लेट? क्राउन प्रिंस यहाँ कुल्लून माउंटेन में क्या कर रहे हैं? यह हुआ बताता है, मुझे एक्सक्लियर मशीन चाहिए। डिसिप्लिन उसे ले जाता है। डिसिप्लिन ये हुआ को बताता है, मास्टर इस एलिक्सियर मशीन को यूज करते थे, पता नहीं कि अब ये काम करेगा भी या नहीं। यह हुआ उसे थैंक्स कहता है। डिसिप्लिन पूछता है, और क्या है जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? ये हुआ मना करता है। डिसिप्लिन उसके इंजरीज के बारे में पूछता है। ये हुआ कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ और किसी को भी ये मत बताना कि मैं यहाँ था। डिसिप्लिन एग्री करके जाता है। ये हुआ खासा और अंदर रूम के आकर डिवाइन फंगल ग्रास निकालता है और उस एलिक्सियर में डालता है। उसे बाइशन की बातें भी याद आती है, जिसमें वो कहती है, मैं यिंगजो से डिवाइन फंगल ग्रास ले लूंगी और अपनी 70,000 ईयर्स की पार यूज करके एलिक्सियर बना दूंगी। अगर दियोंग ने उसे ले लिया तो मेरे मास्टर 3 महीने के अंदर ही उठ जाएंगे। यह हुआ एलिक्सियर मशीन को अपनी पार से खोलता है और उसमें एलिक्सियर डालता है। एलिक्सियर ये हुआ की पार से बनता है। ये हुआ की हालत खराब होती है और उसे खून की उल्टी भी हो जाती है। ये हुआ मन में कहता है, शियान ये आखिरी चीज है जो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। यहाँ बाइशान दियोंग की पल्स चेक करती है। तभी दिफेंग उसके लिए कुछ लाकर कहता है, मैंने मेड की बातें प्राइवेट में सुनी, तुम्हारे आने वाली शादी जो कि सेलेस्टियल ट्राइब के क्राउन प्रिंस के साथ है। पैशन कहती है, मुझे अभी पता ही नहीं कि वो हेवनली लॉर्ड बनना चाहेंगे, वो भी बिना हेवनली एम्प्रेस के। 20,000 to 30,000 ईयर्स तक मैं सीक्रेट ब्रेज और होली लाइटिंग झेल ही नहीं सकती हूँ। डिफेंग पूछता है, ऐसा क्यों? पैशन बताती है, क्या आप मुझे नहीं जानते? मैं अच्छे से ट्रेन ही नहीं हुई हूँ। जब मैं हाई इमॉर्टल बनी, मास्टर ने हेवनली ट्रायल मेरे लिए लिया। उस वक्त सिर्फ 3 होली लाइटनिंग थे। अब हेवनली एम्प्रेस बनने के लिए मुझे 81 सीक्रेट ब्लेज और 9 होली लाइटनिंग को लेना होगा। ये हंसी मजाक नहीं है। डिफेंग कहता है, जस्ट इसलिए कि तुम अच्छे से ट्रेन नहीं हो पाई हो तो ये तुम्हारी शादी के लिए भी अब अफेक्ट कर रहा है। मैं तो स्पीचलेस हो गया। तुम्हें एक रात और जागना है, कुछ खाना रात में खा लेना। बाइशान उसे थैंक्स कहती है। यहाँ 10 माइल पीस ट्री वुड में ये हुआ जख्मी हालत में पहुँचता है। वो गिर जाता है। जियान जैसे ये हुआ को देखता है, वो दौड़कर उसके पास आकर पूछता है, क्या हुआ? ये हुआ एलेक्सियर। जियान को देकर कहता है, इसे शियान को दे देना। जियान कहता है, तुम मरने वाले हो और तुम अभी भी इसकी चिंता कर रहे हो। ये हुआ बेहोश हो जाता है। यहाँ बाइशन चेक करती है, 3 दिन हो ही जाते हैं। दियोंग उठता है। बाइशन पूछती है, वेस्ट सी की क्राउन प्रिंस आप अब कैसा फील कर रहे हैं? मेड ये सब देखकर अंदर आकर कहती है, क्राउन प्रिंस उठ गए। बाइशन कहती है, वाटर किंग को इन्फॉर्म कर दो। मेड जाती है। दियोंग खुशी से कहता है, पिछले 600 ईयर से मैंने इतना एनर्जेटिक फील नहीं किया। आज मैं बाहर जाकर स्विम करना चाहता हूँ, वो सीनरी देखना चाहता हूँ जो मैंने पिछले 600 ईयर से मिस किया। पैशन कहती है, तो आप जाएं, ज्यादा वेट ना करें। अगर मैं तुम्हारी तरह 600 ईयर्स तक सोती तो मुझे डर है कि मैं ये सब बिलीव ही नहीं कर पाती। दियोंग कहता है, आप मेरी वजह से हार्ड टाइम से गुजरी है, आप भी रेस्ट कर ले। पैशन बताती है, मैं सोने जा रही हूँ। मैं लैम्प को दिनों रात देख रही थी, मेरी आंखें भी सूज गई। आप मेरे सीनियर से कहिएगा कि वो मुझसे मिलने ना आए। यहाँ जियान लोटस रूट लेता है। तभी बाइजन कहता है, ये तो ठीक था, तो ये ऐसे कैसे हो गए? जियान कहता है, किसे पता, अगर ये बचेगा तो ही हमें बता पाएगा ना। बाइजन पूछता है, आर यू श्योर कि ये हमें सब सच बताएंगे? जियान कहता है, ये इतने इंजर्ड हैं और सेलेस्टियल पैलेस में लौटने की बजाय ये यहाँ 10 माइल पीस ट्री वुड में आई हैं। ये कुछ जरूर छुपाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि हेवनली लॉर्ड को इन सब के बारे में पता चले, इसलिए मेरे पास हेल्प के लिए आए हैं। बाइजन कहता है, बात तो पते की है, पर तुम इससे करने क्या वाले हो?
सियान कहता है ये सेलेस्टियल ट्राइब की क्राउन प्रिंस है, बट अभी इनका एक हाथ गायब है, कितना बुरा दिखेंगे, इसलिए मैं ये 10,000 ईयर्स पुराना लोटस रूट को जेट लोटस पॉन्ड में लेने गया ताकि मैं इससे इनका नकली हाथ बना दूं। बाइजन पूछता है क्या नकली हाथ तलवार पकड़ सकता है? सियान मना करके कहता है ये तो हिल भी नहीं सकता, ये हाथ सिर्फ दिखाने के लिए ही है। बाइजन पूछता है तो इससे होगा क्या? सियान कहता है अच्छा लगेगा, क्या तुम चाहती हो कि शियान एक हाथ वाले आदमी से शादी करे? बाइजन एग्री करके कहता है इसे रियल का दिखाना ताकि कोई भी इसे डिफरेंस को नोटिस ना कर पाए। तभी एपिसोड एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this Korean Sake YouTube channel and don't forget to follow me on Facebook page Korean Sake as well as Instagram account Korean.Jakya. Thank you.